जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे कल के लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था माशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में और सोशल सेक्टर में किस तरीके से तरक्की की। अब बेटे आज के लेक्चर में हम उससे आगे 3 शॉर्ट पढ़ेंगे, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब वो जो तीसरा शॉर्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा बेटे जनरल याहिया खान का दौर, इरा ऑफ जनरल याहिया खान। अब ये 3 बेटे इसमें शॉर्ट होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। बड़े ध्यान से पहली बात समझिए। पहला शॉर्ट वो है बेटे सेकंड 5 ईयर प्लान। शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़े ध्यान से सुने। सेकंड 5 ईयर प्लान ये है क्या? इधर देखिए, तवज्जो कीजिए बेटे। जब पाकिस्तान, आप बताएं पाकिस्तान बना कब था? 1947 में बना। जब बेटे पाकिस्तान पहुंचा ना 1955 में, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ना आज के बाद 5 ईयर प्लान बनाते हैं, यानी एक पेज पर लिख लेते हैं कि हम आने वाले 5 सालों में ये काम करेंगे, टारगेट रख लेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना 1955 से लेकर 1960 तक। उसका जिक्र आपकी बुक में नहीं है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटे, पहला या दूसरा और तीसरा? तो आप बताएं, दूसरा जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक होगा? शाबाश, 1960 से 1965। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान होगा वो जिंदाबाद। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। अब सुनो, अब ये तो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि वो जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना उसके टारगेट क्या रखे गए। आप अपनी बुक पर बेटे अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट है। वो कहता है सेकंड 5 ईयर प्लान में बेटा 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया कि हम इतने पैसे आने वाले 5 सालों में खर्च करेंगे। बोलो कितने बेटा? 23 अरब आने वाले 5 सालों में खर्च करेंगे। अच्छा, इसका आंसर जब आपने लिखना है ना, शॉर्ट आएगा ये, आपको लॉन्ग भी आ सकता है लेकिन शॉर्ट ज़्यादा आता है, लॉन्ग में नहीं। शॉर्ट जब आपको आए ना, आपने बेटे इसके आंसर में ना हर एक सेंटेंस को यूं लिखना है, यानी हर सेंटेंस का एक एक पॉइंट बना लेना है। आपकी बुक में पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है ना, आपने पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने इसके पॉइंट्स बना लेने। पहला पॉइंट बन गया बेटे कितने अरब रुपए बजट रखा गया, ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट देखें, बन गया जी, कहते हैं जी इस 5 साल मनसूबे में बड़े बड़े मकासद शामिल किए गए और कहा गया कि मुल्क की कौमी आमदनी और फ़ी कस आमदनी में इजाफा होगा। कौमी आमदनी कहते हैं मुल्क की आमदनी और फ़ी कस कहते हैं पर पर्सन इनकम, यानी गवर्नमेंट के पैसे भी बढ़ेंगे और हर बंदे के पैसों की तादाद में भी इजाफा होगा। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 लोगों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करना। नंबर 4 ज़रई पैदावार बढ़ाना। नंबर 5 बड़ी और एवरेज स्टैंडर्ड की इंडस्ट्री लगाना, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को बढ़ाना और बरामदात में इजाफा करना। बस ये बेटे ऐसे फिंगर टिप्स पे आपने यूँ पॉइंट्स बना के इसको याद कर लेना। ये है सेकंड 5 ईयर प्लान। बेटे आगे थर्ड 5 ईयर प्लान, बोलो कब से कब तक है? अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान में कितना बजट रखा गया? अच्छा आगे देखिए ज़रा, कहते हैं जो थर्ड 5 ईयर प्लान बना, पहला पॉइंट बेटे 52 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए। 52 अरब। सेकंड 5 ईयर प्लान में 23 अरब, इसमें 52 अरब। जितने टारगेट रखे गए बेटे कोई भी अचीव ना हो सका। पूरे मुल्क में कहत आया, फसलें तबाह हो गई। इसी अरसे में इंडो पाक वॉर हुई थी, पाक भारत जंग हुई थी, पढ़ा है ना टॉपिक पीछे, पाक भारत जंग हुई। इस वजह से मुल्क के कर्जे बढ़ गए, अखराजात बढ़ गए, मुल्क में तरक्की ना हो सकी, मुल्क में नए रिसोर्सेज पैदा ना हो। ये बेटे इतनी सी बात, बताएं मुश्किल बात है। अगला जो तीसरा शॉर्ट है, ये शॉर्ट बेटे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके
कि सर जनरल याह्या खान का दौर फलां तारीख को शुरू हुआ था? पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, अयूब खान ने कितने साल हुकूमत की थी? 10 साल, 10 साल हुकूमत की थी। और वो ज़रा निकाल लें पीछे पैराग्राफ, खुद निकाल के पढ़ के बता दें कि कब हुकूमत। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। अब इसमें भी बेटे वही शॉर्ट, ये नीचे देखो लिखा हुआ है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। अयूब खान मार्च 1969 में वो अपनी हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो गए और जनरल याह्या खान ने, अंडरलाइन कर लें बेटा, 25 मार्च 1969 को हुकूमत संभाल ली। इस पैराग्राफ में सिर्फ ये आपने याद करना है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब बेटे अयूब खान चला गया, कौन आ गया? जनरल याह्या खान आ गया। इसने ऐलान किया कि मैं मुल्क में करवाऊंगा इलेक्शन। बोलो क्या करवाऊंगा? अब बेटे बड़े ध्यान, अब ये शॉर्ट मुकम्मल हो गए। अब हमारे आज के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। बेटे पहले ये समझो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है काके हो? ठीक है, वीडियो की तरफ ध्यान नहीं देना, बस हम आपस में हम पढ़ रहे हैं क्लास, वीडियो वाले जो सुनेंगे उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, वो सुन लेंगे। हम बात अपनी कर रहे हैं। हमने पेपर में कितने नंबर लेने हैं? 50 आउट ऑफ 50 या कम से कम 50, इससे कम हमने नहीं ले। तो उसके लिए बेटे हम ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो बाकी जनरल व्यूज़ हैं, व्यूवर्स हैं, वो देखेंगे, उनका भी शुक्रिया कि वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेटे असल में ये आप, ताकि आप घर में, कल वाला लेक्चर देखा अपलोड हो गया था, अब ये देखें आज का। अब लीगल फ्रेमवर्क, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको गौर से सुने मेरे बेटो। याद रख लें, पाकिस्तान बना कब? 1947। 1970 आ गया, मुल्क में कभी इलेक्शन ही नहीं हुए थे। जो हुकूमतें बन रही थी इलेक्शनों के बगैर ही बन रही थी। क्या? इलेक्शन के बगैर हुकूमतें, इलेक्शनों के बगैर कोई हुकूमतें बनती नहीं होती। 1970 आया ना, तो जनरल याह्या खान ने फैसला किया कि मैं मुल्क में क्या करवाऊंगा? इलेक्शन। अब इलेक्शन करवाने से पहले उसने इलेक्शनों से मुताल्लिक, गौर से सुनो बात कि हम पढ़ने क्या लगे। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मतलब क्या है? ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है क्या? काका पार्टी इलेक्शन होने से पहले इलेक्शनों से मुताल्लिक जनरल याह्या खान ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनल किए कि जो हुकूमत बनेगी उसके अंदर बंदे इतने होंगे, इलेक्शन फलां तारीख को होंगे, जो इलेक्शन लड़ सकता है उसकी एज इतनी होगी, जो इलेक्शन लड़ सकता है उसके अंदर ये क्वालिटी होना ज़रूरी है। तो यूँ बेटे इलेक्शन से रिलेटेड उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कहा जाता है? अब हम पढ़ते हैं वो रूल्स क्या थे। लिखो बेटे, पहला पॉइंट आ जाएं, और पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे एंड ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का खात्मा। जी बेटे शाबाश, 1 यूनिट का खात्मा जी, एंड ऑफ 1 यूनिट। अब ये बड़े ध्यान से समझते जाएं। अच्छा, एंड ऑफ 1 यूनिट। अच्छा मुझे बताओ काक्यो, 1 यूनिट पढ़ा है कहीं? 1 यूनिट में क्या हुआ था? 4 सूबे, उनको एक सूबा बना दिया था। अब जब हमने ये कहा कि एंड ऑफ 1 यूनिट, क्या मतलब हुआ? कि जो, शाबाश जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वो जो 4 सूबे मिला के एक किया था, जब 1970 आया तो बेटे उनको दोबारा फिर 4 सूबों में डिवाइड कर दिया। पल्ले पई और नॉट, या अगली भी गई? बह गई, ओके। ये एंड, ये कर दिया बेटे, और 4 सूबे दोबारा बना दिए। अगला पॉइंट फिर लिखेंगे बेटा, उम्र की हद, एज लिमिट, उम्र की हद। अगला पॉइंट, उम्र की हद, एज लिमिट। काका पार्टी, अगला पॉइंट कि जो बंदा इलेक्शन लड़ सकता है उसकी एज, बेटे सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ आएगा
या चलें ठीक है उम्र किया, जो बेटे शख्स वोट डालेगा यानी वोटर की एज रखी गई कम से कम वो शख्स वोट डाल सकता है, अंडरलाइन करें, जिसकी उम्र 21 ईयर होगी। 21 ईयर से कम वाला, अब जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं है, अब 18 साल का है, 21 ईयर। अगला लिखें बेटा, कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली। जी मेरा पुत्र, नेशनल असम्बली जानते हैं? आप जानते हो तरह की हुकूमतें होती हैं, एक मरकज़ी हुकूमत और एक वो बेटे जो मरकज़ी हुकूमत होगी उसमें कितने बंदे होंगे बेटे, अंडरलाइन कर लो, कितने होंगे जी? 313, जिसमें 300 बंदे और 13 ख़वातीन होंगी। अगला पॉइंट, एज ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवार की उम्र, उम्मीदवार की उम्र, एज ऑफ कैंडिडेट। अब वो जो वोट ले रहा है बेटे, वोट देने वाले की एज कितनी और वोट लेने वाले की कम से कम उम्र 25 साल से ऊपर वाला बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, उससे नहीं। अब ये पता चल गया ना, ये सारे किससे मुताल्लिक रूल हैं? नहीं, जो आने वाले इलेक्शन होने हैं उससे मुताल्लिक। अगला बेटे लिखेंगे जी, नया आइन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया आइन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जी बेटा, अब जो नेशनल असम्बली बनेगी उसके मेंबर कितने थे? 313। अगर वो 313 बंदे हुकूमत बन जाने के बाद 120 डेज में नया आइन न बना सके, 120 डेज में नया आइन, तो बेटे असम्बली और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखेंगे जी, वफाकी आइन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। वफाकी आइन बेटे एक पॉलिसी बनाई गई और उसमें अनाउंस किया गया कि मुल्क का आइन वफाकी तर्ज का होगा। अब इसमें एक एक सेंटेंस पर हेडिंग लिखनी है आपने बड़े ध्यान से। आगे बेटे जहाँ लिखा है मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, यहाँ हेडिंग लिखो कंट्री नेम, मुल्क का नाम, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। अगला बेटे लिखें इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रियात, पूरे मुल्क में इस्लामी नज़रियात को प्रमोट किया जाएगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाएगा। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे हुकूक की फराहमी, प्रोविजन ऑफ राइट्स, प्रोविजन ऑफ राइट्स, पूरे मुल्क में तमाम शहरी अपने बुनियादी हुकूक का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी। आपने ये पॉइंट पहले कहीं पढ़े? कहाँ पढ़े? करारदाद मकासद में। और किस आइन में? 56, 62 के आइन में। ये सारी वही बात है, अदलिया आज़ाद होगी। फिर आगे अगले सेंटेंस पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी। फिर अगले पॉइंट पर लिखेंगे जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अगला लिखेंगे आइन में तरमीम, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में तरमीम,
अगली बेटे दोनों सेंटेंस के लिए एक ही हेडिंग है, आइन में तरमीम। बेटे तरमीम कहते हैं नहीं, आइन में पहले जो रूल लिखा हुआ है उस लिखे हुए रूल को चेंज कर देना, और यानी नया नहीं ऐड करना, जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना, चेंजिंग ऑफ आर्टिकल। अच्छा, अब वो यहाँ कहता है कि ये रूल बना दिया गया कि सदर अगर किसी आर्टिकल को चेंज करना चाहेगा आइन में, तो सदर को आर्टिकल चेंज करने का पूरा आइन में तब्दीली कर लें। आसान अगर आपने लिखना है आइन में तब्दीली। बताओ बेटे, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेकंड 5 ईयर प्लान, बड़ा सादा था। कितने अरब रुपए पैसे रखे गए थे? 23 अरब। और कहा गया ज़रूरी शोबे में तरक्की होगी, कौमी आमदनी में तरक्की होगी, सनतों में इजाफा होगा, बरामदात में इजाफा होगा, इतनी सी बात। अगला बेटे तीसरा 5 साल मनसूबा, 52 अरब रुपए रखे गए, कामयाब क्यों नहीं हो सका था? 65 की जंग की वजह से कैद पड़ गया, वसाइल कम हुए, बरामदात कम हुई, ज़रूरी तरक्की कम हुई, सारा कुछ कम हुआ। इसमें हमने ये पढ़ा कि जनरल याहिया खान ने कब हुकूमत संभाली? 25 मार्च 1969। शाबाश। फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और हमने जाना कि ये वो रूल हैं कि 70 के इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे और उसके क्या रूल होंगे। तो बताइए बेटे, 1 यूनिट ख़त्म किया गया। वोटर के लिए उम्र क्या कितनी रखी गई? कौमी असम्बली के मेंबर कितने होंगे? शाबाश। और उम्मीदवार की उम्र कितनी होगी? नया आइन कितने दिनों में बन जाएगा? 1। और अगर ज़्यादा दिन हो गए तो वफाकी आइन होगा। मुल्क का नाम क्या होगा? कौन से नज़रियात प्रमोट होंगे? क्या फराम की जाएंगे? अदलिया क्या होगी? सूबाई खुद मुख्तारी होगी। और आइन में तरमीम कौन कर सकता है? सदर पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान। ठीक है जी। ये मेरा पुत्र, आपने टॉपिक समझ आ गया? किस कोई मसला, कोई परेशानी, कोई फ़िक्र, कोई फाका, ऐश कर काका और बैटरी सिर्फ कोई होर लई तो पै जाएगा पटाखा, और फिर गर्मियों में पड़ेगा स्यापा, और अगर अम्मी को चढ़ गया गुस्सा तो सर में पड़ेगा थप। इसलिए एहतियात कर काका, बैटरी सिर्फ। ये सवाल भी बोर्ड में 10 नंबर का आना है, याद कर लेना। ओके मेरा पुत्र, शाबाश।